आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। टेक्सटाइल सिर्फ एक सनत नहीं बल्कि बुनकरों के लिए लाइफलाइन। तेलंगाना विजन रखने वालों के लिए एक मौजू प्लेटफॉर्म। एशिया टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 6 गारंटियों पर तेलंगाना में अमल का केरला जाकर झूठ बोला है। हरीश राव ने की सवालात की बौछार। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके सीनियर लीडर जीवन रेड्डी 13 अप्रैल को बीआरएस में शामिल हो सकते हैं। 7 अप्रैल को केटीआर से मुलाकात। रियासती हुकूमत फिल-फॉर फीस रेगुलेशन कानून नाफिज करे, बसूरत दीगर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म करने का इंतबा के कविता का बयान। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक हल्की से औसत बारिश होने का इम्कान, महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि टेक्सटाइल सिर्फ एक सनत नहीं बल्कि बुनकरों के लिए लाइफलाइन है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी HICC हैदराबाद में मुनक़िदा एशिया टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आला मियार के कपड़ों को डिज़ाइन करने में हिंदुस्तान की बड़ी तारीख रही है। तेलंगाना हुकूमत ने वरंगल में काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क को कायम किया है। आज रियासत तेलंगाना कई शोबे जात में सबकत बनाए हुए है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम फिल्म इंडस्ट्री को तेलंगाना से फैशन के हुसूल के लिए तरगीब देंगे। उन्होंने 2047 तक तेलंगाना को जनूबी एशिया का टेक्सटाइल कैपिटल बनाने का अज़म किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को एशिया के टेक्सटाइल कैपिटल बनाने के लिए तमाम सहूलतें फराहम करने का भी उन्होंने तयख़ुन दिया, जबकि तेलंगाना विज़न रखने वालों के लिए एक मौजू प्लेटफॉर्म भी उन्होंने करार दिया और कहा कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो टेक्सटाइल के आलमी शोबे में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वज़ीर आला ने बताया कि रियासत में पैदा होने वाली कपास को बैरून मुमालिक के फैशन शोज़ में इस्तेमाल किया जा रहा है। नेटफ्लिक्स की आमद से हैदराबाद हॉलीवुड के लिए प्लेटफॉर्म बन गया है। Our vision, Telangana Rising 2047, is clear to become a $1 trillion economy by 2034 and $3 trillion economy by 2047. The year 2047 is a special because we Indians will celebrate 100 years of independence. This vision has a specific meaning for the textile industry. By 2047, we will transform Telangana into textile capital of South Asia. My government will offer you the best of infrastructure, land, power, water, incentives, and fastest execution. I have policies that can match the best globally. Most importantly, we have best human resources. If you have a vision, we are your perfect partner for global success. Together, we can create an end-to-end textile ecosystem which can be a game changer for the world. From cotton fields of Telangana to fashion shows in London, New York, Paris, Milan, Tokyo, or Dubai, we will be your partners across the value chain. Hyderabad is a film production destination for not only India but the world. Recently, Netflix opened Eyeline Studios here. I only inaugurated that Netflix Eyeline.
बीआरएस लीडर हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के केरला दौरे और इंतखाबी मुहिम के दौरान तेलंगाना में 6 गारंटियों पर अमल के दावे को मुज़हका ख़ैज़ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि केरला जाकर वज़ीर आला झूठ बोल रहे हैं। हरीश राव ने सवाल किया कि तेलंगाना में 2 लाख मुलाजिमतों का वादा किया गया था, लेकिन हालिया असम्बली इजलास में पता चला है कि सिर्फ 16,000 नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। हरीश राव ने सवाल किया कि क्या SC/ST को पट्टे जारी किए गए, SC/ST डिक्लेरेशन पर क्या अमल किया गया, रैतू डिक्लेरेशन पर क्या अमल हुआ, ख़वातीन को क्या 2,500 रुपये माहाना रकम दी जा रही है, बेरोजगारों को क्या 4,000 रुपये भत्ता दिया जा रहा है, क्या किसानों का मुकम्मल कर्ज माफ़ किया गया है। वज़ीर आला सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, हरीश राव ने इस तरह का इल्ज़ाम लगाया है। మేము మొత్తం 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేసినాం తెలంగాణలో, ఇక కేరళలో కూడా అమలు చేస్తామంటాం. ఏం చేసినావు నాయన? SC/STలకు పట్టాలు ఇచ్చినావు, SC/ST డిక్లరేషన్ అమలు చేసినావు, రైతు డిక్లరేషన్ అమలు చేసినావా, మహిళలకు మహాలక్ష్మి 2,500 ఇచ్చినావా, అవ్వా తాతలకు 4,000 పెన్షన్ ఇచ్చినావా, రుణమాఫీ పూర్తి చేసినావా, 15,000 రైతు బంధు ఇచ్చినావా, తులం బంగారం ఇచ్చినావా, ఆడపిల్లలకు స్కూటీలు ఇచ్చినావా, జర్నలిస్టులకు అక్రిడేషన్ కార్డు ఇచ్చే తెలివి ఊళ్ళో అయిపోయాయి నీకు. ఇంకా పోయి కేరళలో పోయి ఎందో మాట్లాడుతుండు. ఇక కూట్ల రాయిది అని ఏట్ల రాయిది అని పోయిండట. తెలంగాణలో ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయలే గాని ఈయన ముఖానికి ఇంకేందో పోయి కేరళలో పోయి వచ్చిదాని ఇంగ్లీష్ లో పెద్ద పెద్ద డైలాగులు కొడుతున్నాడు. ఎట్లా ఉందంటే ఇంట్లో ఈగల మోత అంటే అదేంది కేరళ పోయి పల్లకిలు మోస్తున్నాడు. తెలంగాణలో ఏం జరుగుతుంది మనం చూస్తలేమా? తెలంగాణలో నిన్న అదేంది గ్రామ సభలైనవి. గ్రామ సభలల్లా అక్క చెల్లెలు తిరగబడ్డారు నీ అధికారుల మీద, నీ ఎమ్మెల్యేల మీద, నీ మంత్రుల మీద. ఏమైంది 4,000 పింఛనని అవ్వా తాతలు గ్రామ సభల్లో నిలదీసిను నిన్ను. ఏమైంది మహాలక్ష్మి పైసలు అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పైసలు ఎప్పుడు ఇస్తావని పిల్లలు నిలదీస్తున్నారు. నీ 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఏమైనాయి అని గల్లా పట్టుకుని నిరుద్యోగ యువత ఇవాళ నిలదీస్తా ఉన్నది. మొన్న అసెంబ్లీలో తేలిపోయింది. ఇచ్చింది 16,000 ఉద్యోగాలే రేవంత్ రెడ్డి, చెప్పింది 2 లక్షలు కానీ ఇచ్చింది 16,000 అని మొన్న అసెంబ్లీలో మేము గట్టిగా నిలదీసి బయటకు తీసినాం లెక్క. 16,000 ఇచ్చిండు, మోసం చేసిండు రేవంత్ రెడ్డి అనే ముచ్చట ఇవాళ నిరుద్యోగ యువతకు అర్థమైపోయింది. ఇప్పుడు ఇంట్లో ఈగల మోతుంటే కేరళ పోయిన పల్లకీలు మోస్తాం. నీ ఇల్లే చక్కగా లేదు, ఇక్కడ ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలు అమలే చేయలేదు. ఈయన పోయి కేరళలో ఏమో చేసినామంటుండు. పోదా కొడంగల్కి వస్తావరా? కొడంగల్ ఏ ఊరు కోదామో చెప్పు. 100% రుణమాఫీ అయిన ఊరు ఉందా కొడంగల్లో? ఏ ఊరు కోదామో రా రేవంత్ రెడ్డి. నీ కొడంగల్లో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నా, నీ కొడంగల్కెళ్ళే మాట్లాడుతున్నా, నేను ఎక్కడి నుంచో మాట్లాడతలేను. ఏ ఊర్లో పోయినా ఏ తండాలో పోయినా రుణమాఫీ కాని రైతులు బాధపడతా ఉన్నారు. నీ మాట నమ్మి 2 లక్షల మీద ఉన్న పైసలు కడితే कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके सीनियर लीडर जीवन रेड्डी की बीआरएस में शमूलियत की ख़यास आ रही हैं। बताया जा रहा है कि जीवन रेड्डी इस माह की 13 तारीख को बीआरएस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान जीवन रेड्डी ने कहा कि पहले ये कहा जाता था कि तब्दीली आनी चाहिए, केसीआर को जाना चाहिए, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि तब्दीली होनी चाहिए, रेवंत रेड्डी को जाना चाहिए। पता चला है कि KT रामाराव 7 अप्रैल को जीवन रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर उन्हें पार्टी में शमूलियत की दावत देने वाले हैं। మార్పు రావాలి, కేసీఆర్ పోవాలనే నినాదంతోనే ముందుకు పోయింది. ఇవాళ పరిస్థితి చూస్తుంటే మార్పు రావాలి, రేవంత్ రెడ్డి పోవాలనే నినాదం వస్తుందని చెప్పంటారు. పరిస్థితి ఆనాడికి మార్పు చూడండి అంటారు మీరు. ఆనాడు మార్పు రావాలి, కేసీఆర్ పోవాలనే నినాదంతో ముందు పోతే ఇవాళ ఏమొస్తుంది నినాదం? మార్పు రావాలి, రేవంత్ రెడ్డి పోవాలనే కాడికి వచ్చింది. కేవలం 2 సంవత్సరాల కాలం మన ఎన్నికలు చేసినటువంటి వాగ్దానాలు నెరవేర్చులో ఏదైతుందో, మన ప్రజల ఆకాంక్షల మేరకు ఏదైతుందో నెరవేర్చలేకపోతున్నాం. కాబట్టి ఇంకో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పంటున్నాను నేను. రేవంత్ రెడ్డి గారి నిర్లక్ష్య పాలనకు ఇదొక అర్థం పడుతుందని చెప్పంటున్నాను. రేవంత్ రెడ్డి గారి నిర్లక్ష్య పాలనకు సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలు ఒక అంశం.
सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने खानगी स्कूलों की जानिब से फ़ीस में भारी इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि 30 से 40% तक फ़ीस में इजाफे के ज़रिए वालिदैन का इस्तेहसाल किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर फ़ीस रेगुलेशन क़ानून नाफिज करे और इसके लिए असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करते हुए बिल मंजूर किया जाए। कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में कुल 39,641 स्कूल्स हैं, जिनमें से तकरीबन 62 लाख तलबा ज़ेर तालीम हैं। उनमें 27,581 सरकारी और 12,061 खानगी स्कूल हैं। सरकारी स्कूलों में 24 लाख जबकि खानगी स्कूलों में 38 लाख तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। खानगी शोबे में 350 खुसूसी स्कूल हैं, जिनमें 3 लाख तलबा ज़ेर तालीम हैं, जबकि नारायणा और चेतनिया जैसे तकरीबन 1200 कॉरपोरेट स्कूलों में 5 लाख तलबा पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालीमी साल शुरू होने से पहले ही खानगी स्कूल्स 25 से 30% फ़ीस बढ़ा रहे हैं, जिससे वालिदैन पर भारी बोझ आयद हो रहा है। నమస్కారం. ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఎండాకాలం వచ్చిందంటే ఒక పక్క పరీక్షల గొడవ, ఇంకొక పక్క స్కూళ్ళు అడ్మిషన్లు, స్కూల్ ఫీజుల గొడవ రాష్ట్రమంతా నడుస్తున్నటువంటి సందర్భం. మరి ఇవాళ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూసుకున్నట్టయితే మొత్తంగా 39,641 పాఠశాలలు ఉన్నాయి. మొత్తంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 39,641 పాఠశాలలు ఉన్నాయి. దీంట్లో 62.36 అంటే 62,36,000 మంది విద్యార్థులు చదువుతూ ఉన్నారు. ఈ 39,641లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు 27,581 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉంటే ప్రైవేటు పాఠశాలలు 12,061 పాఠశాలలు ప్రైవేట్ ఉన్నాయి. మొత్తం 62 లక్షల మంది విద్యార్థుల్లో ప్రభుత్వంలో 24,32,000 మంది చదివితే ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో 38,000 మంది చదువుతూ ఉన్నారు. అంటే ఇది కేవలం 1 నుంచి 10వ తరగతి విద్యార్థుల సంఖ్యను మాత్రమే నేను రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అంటే ఈ రాష్ట్రంలో 12,000 పాఠశాలలు ఉంటే అందులో 38 లక్షల మంది విద్యార్థులు 1 నుంచి 10th క్లాస్ వాళ్ళు ప్రైవేట్లో చదువుతూ ఉన్నారు. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला हल्के मलकपेट के मसाइल की यकसोई के लिए हमातन गोश मसरूफ़ हैं। जुमे को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कैंप ऑफिस पर GHMC इंटरमोलॉजी शोबे के अहदेदारों के इजलास से खिताब किया। इजलास में तमाम डिवीजन्स के SC और सुपरवाइज़र्स ने शिरकत की। रुकन असम्बली ने इजलास के दौरान जोनल कमिश्नर LB नगर हेमंत पाटिल और जोनल कमिश्नर चारमीनार श्रीनिवास रेड्डी से रब्ता करते हुए फौरी मूसा नदी के हदूद में झाड़ियों की सफाई और फॉगिंग पर जोर दिया। जोनल कमिश्नर्स ने रुकन असम्बली को तयक़ुन दिया कि 5 JCB के ज़रिए सरुनगर तालाब के अलावा चादरघाट के कमल नगर से शालिवाहनवाना नगर तक मूसा नदी से लगे इलाक़ों में सफाई की जाएगी। ड्रोन के ज़रिए फॉगिंग का काम भी मुकम्मल किया जाएगा। रुकन असम्बली ने हिदायत दी कि मच्छरों की कसरत पर काबू पाने के लिए यौमी असास पर इक़दाम किए जाएँ। ये फॉगिंग भी लोग एंटीमोलॉजिस्ट के पूरी टीम मेरे सामने है। हमारे कहने का 4 JCB मूसी में होना, 1 JCB एराकुंडा तालाब में होना। फेमस लगा चला ना एराकुंडा ग्रेवयार्ड पंपा पाउंड है, वहाँ पे तालाब है, वहाँ पे एक होना। ये फॉगिंग भी लोग एंटीमोलॉजिस्ट के पूरी टीम मेरे सामने है। हमारे कहने का 4 JCB मूसी में होना, 1 JCB एराकुंडा तालाब में होना। फेमस लगा चला ना एराकुंडा ग्रेवयार्ड पंपा पाउंड है, वहाँ पे तालाब है, वहाँ पे एक होना।
कि हमारे एंडे पर हमारे लोग करते थे पहले, अभी बोल रहे कि नहीं उधर दी थी, आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से पूरा एरिया अफेक्टेड है। मतलब वो तोंगा रिमूव करना भाई, तोंगा रिमूव करना अर्जेंटली, तोंगा रिमूव करके पूरा एंटी लार्वा डालना उसके अंदर, पूरा फॉर्मिंग कराना पड़ेगा। नहीं साहब, अब उसको आप ड्रैग करिए तो कुछ भी वो हो जाता साहब, होता था। थैंक यू साहब, थैंक यू साहब, थैंक यू। ये सैदाबाद में एरकुंटा बॉन्ड एरकुंटा है ना सर, पीछे सैदाबाद में एरकुंटा आपने जोर दिया था? मैं नया था, आपने अपने सामने का सैदाबाद ऐसा मुझे नहीं हमने जो बनाया था एराकुंटा ग्रेवयार्ड का है ना, यहाँ ग्रेवयार्ड बेसिक्स है ना, वो भी क्लियर करे तो। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज की आवाम से मुलाकात का सिलसिला जारी है। जुमे को रुकन असम्बली ने अमान नगर में मस्जिद कुलसुम में नमाज जुमा अदा की और मुसल्लियों के अलावा मुकामी आवाम से भी मुलाकात की। रुकन असम्बली ने इस मुलाकात के दौरान मसाइल से वाकफियत हासिल की। ओहदेदारों से रब्ता करते हुए मसाइल की यकसुई पर जोर दिया गया। मुकामी मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे, जबकि रुकन असम्बली ने सड़क के काम का भी जायजा लिया। चलो बेटा डैडी के महकमे मौसमियात के हक्काम के मुताबिक तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक हल्की से औसतन बारिश होने का इम्कान है। उन्होंने बताया कि 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। जुमे के रोज़ मुत्तहदा आदिलाबाद, निज़ामाबाद, संगारेड्डी और मेदक अजला में बारिश होने का इम्कान है। हफ्ते के दिन मुत्तहदा आदिलाबाद, निज़ामाबाद, मेदक, जगतियाल, सिरसिला और जनगांव अजला में बारिश मुतवक्को है। इतवार के रोज़ मुत्तहदा आदिलाबाद, निज़ामाबाद, मेदक, जगतियाल, भोपालपल्ली, मलगू, भद्रादरी, कोत्तागुड़म और जनगांव अजला में बारिश होने की पेशकयासी की गई है। महकमा मौसमियात ने कई अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने कहा है कि रियासत में हज़ारों इंजीनियरिंग के तलबा स्कॉलरशिप्स और फ़ीस बाज अदायगी के बकायाजात अदा ना होने से परेशान हैं। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि कॉलेजेस तलबा के सर्टिफिकेट्स जारी नहीं कर रहे हैं। कविता का इल्ज़ाम था कि खानगी कॉलेजेस में 25 से 40% फ़ीस में इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत को फौरी बकायाजात अदा करने चाहिए ताकि तलबा और सरपरस्तों को राहत मिल सके। हैदराबाद में बहुत हज़ारों बच्चे इंजीनियरिंग का ऑप्शन लेते हैं, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में पढ़ते हैं और उसमें जो फ़ी रिएम्बर्समेंट का कंपोनेंट है वो बढ़ते बढ़ते अब 7,000 करोड़ तक का पेंडिंग हो चुका है। इसके वजह से सीधा स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। जो जिन बच्चों को फ़ी रिएम्बर्समेंट मिलता है, SC, ST, BC बच्चे जो है उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो सरकार से, हुकूमत से मैं डिमांड करती हूँ जल्द से जल्द आप वो पेंडिंग बिल वापस कीजिए और बच्चों के सर्टिफिकेट्स जो है ये यूनिवर्सिटीज़ अपने पास रख रहे हैं उनको एक ऑर्डर दीजिए आप कि जल्द से जल्द आप उनके सर्टिफिकेट्स रिलीज़ करें। थैंक यू। तेलंगाना, हम तेलंगाना में जो प्राइवेट स्कूल्स है ये एजुकेशन एकेडमिक ईयर शुरू हुआ है, तो ये शुरू होते ही सारे स्कूल्स ने 25% तक का फीस में बढ़ोतरी किया है। 25, 30, 40% का जो फीस में बढ़ोतरी हो रहा है इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना ज़रूरी है। इसीलिए हम सरकार से ये, हुकूमत से डिमांड करते हैं कि आप फ़ी रेगुलेशन वाला बिल जो पेंडिंग है उसके लिए एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाइए, फ़ी रेगुलेशन वाला बिल पास कीजिए। 8 से 10% से ज़्यादा फ़ी हाइक एक साल में किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को अलाउ नहीं होना चाहिए। ये स्टैंड आप लीजिए क्योंकि
की 2 कमिटीज़ जो आपने डाले हैं वो दोनों का यही रिकमेंडेशन है। इस रिकमेंडेशन के मुताबिक आप जल्द से जल्द बिल पास करिए और स्टूडेंट्स को रिलीफ दीजिए। और जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तेलंगाना में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को आप 7,000 करोड़ से ऊपर फी रिएम्बर्समेंट का जो पेंडिंग आपने बिल्स रखे हैं, इसके वजह से वो स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट्स वापस उनको नहीं दे रहे कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी। लेकिन जो बच्चे दूसरे देशों में जाना है उनको, जो अलग अलग जगहों पे उनके नौकरियां लग गए, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी मांग रहे हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक हालत है। तो मैं सरकार से, हुकूमत से ये डिमांड करती हूँ, एक आप फी रिएम्बर्समेंट का पेंडिंग ड्यूज जो है जल्द से जल्द रिलीज़ कीजिए। और ये 1 से 10 क्लास के बीच में जो बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं, उनके वास्ते आप फी रेगुलेशन बिल जल्द से जल्द लेके आइए। शहर हैदराबाद में मंशियात के खिलाफ पुलिस और ईगल टीम का क्रैकडाउन जारी है। कोंडापुर के पब में जुमेरात की रात धावा किया गया। बताया जाता है कि मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर ईगल फोर्स और साइबराबाद की गच्चीबौली पुलिस ने ये धावे किए। 8 अफराद में से ड्रग्स के अज्जा मुस्बित पाए गए हैं। इत्तला है कि गांजा और दूसरे ड्रग्स का भी इस्तेमाल किया गया, जबकि बताया गया है कि कोइक अरीना पब पर यह धावा किया हुआ है। 6 टीमों ने इस धावे में मुलविस हिस्सा लिया। पब में ही वहां मौजूद अफराद के मुआयने किए गए, जिससे 8 अफराद के ड्रग्स लेने की तस्दीक हुई है। NDPS एक्ट के तहत इन अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जबकि बैरूनी DJ और मुकामी DJ के अलावा बाज़ अफराद के टेस्ट भी मनफी पाए गए हैं। तेलंगाना ACB ने वरंगल हनमकुंडे में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में धावा किया है। इस धावे के दौरान बेकायदगियों का पता चला है। 20 गैर मुसल्लिमा एजेंट्स और डॉक्यूमेंट राइटर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस धावे के दौरान 47,450 रुपये गैर महसूब नकद रकम बरामद हुई है। 70 गैर रजिस्टर्ड दस्तावेजात को भी जब्त किया गया, जबकि व्हाट्सएप चैट के जरिए तकरीबन 42 लाख रुपये के फ़ोन पे रकम मुंतकली का भी पता चला है। 204 रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जब्त किए गए हैं। मुख्तलिफ ओहदेदारों के घरों की तलाशी पर 24,61,000 रुपये की नकद रकम, 820 ग्राम सोना, 2 किलो 600 ग्राम चांदी के जेवरात और 30 लाख रुपये के फिक्स डिपॉजिट के दस्तावेजात जब्त किए गए हैं। इस बारे में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। ఇది ఇట్లా వీడియో తీయమ్మా. भवानीनगर पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस की तरफ से चबूतरा मशीन के तहत कई इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई है। इंस्पेक्टर भवानीनगर कोरोना कुमार ने बताया कि सिद्दीक नगर, जहांगीर नगर और नशीमन नगर के इलाकों में ये मुहिम चलाई गई। इंस्पेक्टर ने कहा है कि आवाम में अमन व क़ानून की सलामती का एतमाद बरकरार रखने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। इस दौरान रातों में गैर ज़रूरी घूमने वालों की तलाशी ली गई। कई अफराद की काउंसलिंग की गई और इंतबाह दिया गया कि अगर गैर ज़रूरी रातों में घूमते हुए दोबारा पाए जाएं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खोलो जी, वो ये खोलो। भवानी नगर पुलिस स्टेशन में ये चबूतरा ऑपरेशन चालू करे, इसका बारे में नाइट 1 बजे से 4 बजे बीच में ये चबूतरा ऑपरेशन करते हैं। जो एरिया में सिद्दीक नगर, जहांगीर नगर, नाशमन नगर और जो क्राइम जोन एरिया में ये मेन चबूतरा ऑपरेशन करते हैं। ये अपने पब्लिक सेफ्टी के लिए ये करना है। इसके बारे में कोई भी गांजा कोई भी एनी इलीगल एक्टिविटीज़ कोई भी है तो तुम्हारा तरफ से पुलिस वाला को मदद चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन आए तो पुलिस वाला को भी बोलना है। कंचनबाग पुलिस ने चोरी की वारदात में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से मसरूक़ा माल 13 तोले तिलाई जेवर व दीगर अशिया बरामद कर ली। एसीपी सुधाकर रेड्डी ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। उन्होंने बताया कि 29 मार्च को सरक़े की वारदात पेश आई थी, जिसके बाद ये केस दर्ज किया गया था। बस बस ये महीना 2 तारीख को कंचनबाग पुलिस स्टेशन को एक कंप्लेंट आए। ये कंप्लेंट का नाम रहमत शरीफ है। उन्होंने हाफिज बाबा नगर में रहता, उन्होंने सुपर मार्केट चलाते। उन्होंने आके एक कंप्लेंट दिए। ये कंप्लेंट में डिटेल्स क्या है तो उसमें घर से 22 तोला सोना मिस हुआ बोल के कंप्लेंट कराए। ये सोना पहले ये साल में जून महीने में एक फंक्शन में बीवी लगा के फंक्शन अटेंड आने के बाद फिर अलमार में लगाए। फिर मार्च 29 को देखे तो वो सोना नहीं है बोल के कंप्लेंट लाए। ये कंप्लेंट के बारे में कंचनबाग इंस्पेक्टर कमल कुमार केस रजिस्टर करे। रजिस्टर करने के बाद उनका टीम को क्राइम टीम को एक्टिवेट करके और पुलिस टीम को बुला के जगह पे जाके चेक करे, पूरा वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा। वो इन्फॉर्मेशन में मालूम हुआ इसका बेटा अदनान शरीफ के ऊपर डाउट आए। उनको पकड़ के इंटरागेशन करे तो उन्होंने बोल दिए। उन्होंने थोड़ा लैविश के लिए ये 4 बार उन्होंने तो अलमेरा से सोना निकाल के उनका दोस्तों रहीमुद्दीन और समीर उन्होंने दोस्त है, उनको दे देते। उन्होंने बेच के इनको पैसे देना है, उन्होंने पैसे खर्चा करना, ऐसे चल रहा। इनका इन्फॉर्मेशन पकड़ने के बाद दोनों को दोस्तों को रहीमुद्दीन और समीर को कोई पकड़ा। पकड़ने के बाद उन्होंने भी कन्फेस करे। तीनों को पकड़ने के बाद आज सोना वो 137 ग्राम सोना
संगारेड्डी के कोहीर में पकवान गैस सिलेंडर के हुसूल के लिए आवाम रात भर एजेंसी के दफ्तर के पास सोते हुए देखे गए। बताया जा रहा है कि कोहीर में आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। तकरीबन 600 सिलेंडर्स के साथ वो कतार में खड़े देखे गए। अभी तक भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पाया है। हुकूमत से सिलसिले में मौसर इक़दाम की अपील की गई है। हैदराबाद कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के एक अपार्टमेंट में आग लगने का वाकया पेश आया है। बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। घर के एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर और दूसरे सामान को नुकसान पहुंचा है। ताहम किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस बारे में तहकीकात जारी है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। टेक्सटाइल सिर्फ एक सनत नहीं बल्कि बुनकरों के लिए लाइफलाइन। तेलंगाना विजन रखने वालों के लिए एक मौजू प्लेटफॉर्म। एशिया टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 6 गारंटियों पर तेलंगाना में अमल का केरला जाकर झूठ बोला है। हरीश राव ने की सवालात की बौछार। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके सीनियर लीडर जीवन रेड्डी 13 अप्रैल को बीआरएस में शामिल हो सकते हैं। 7 अप्रैल को केटीआर से मुलाकात। रियासती हुकूमत फिल-फौर फीस रेगुलेशन कानून नाफिज करे, बसूरत दीगर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म करने का इंतबा के कविता का बयान। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक हल्की से औसत बारिश होने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।